नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है और इस नवरात्रि के समय में माँ भगवती की आराधना, पूजा, वंदन प्रथम दिन गुड़ी पड़वा से प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना की जाती है। विक्रम संवत की शुरुआत भी इसी दिन से होती है और विक्रम संवत की शुरुआत के साथ ही हमारा जो हिंदू धर्म का पंचांग है वह भी परिवर्तित हो जाता है। नए पंचांग से ही सारे कार्य प्रारंभ होते हैं। जब तक नया पंचांग नहीं आ जाता है तब तक कई कार्य की तिथि कर्मकांडी ब्राह्मणों और ज्योतिषाचार्यों के द्वारा नहीं निकाली जाती है। नया पंचांग आने के बाद ही कई नए कार्य प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, श्री राम दरबार यूट्यूब चैनल पर प्रमुखतः मैं चौपाइयाँ डालते रहता हूँ श्री रामचरितमानस से संबंधित। और आज का जो विषय है दोस्तों, इन 9 दिन में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहला नियम, आप व्रत मत रखिए। मेरे कहने का तात्पर्य दूसरा है, नहीं तो आप समझें कि भैया बोल रहे हैं कि व्रत ना रखें। व्रत रखें, लेकिन व्रत के साथ साथ भी कुछ ऐसे नियम है कि अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं और आप इनका पालन कर रहे हैं तब भी आपको व्रत करने का ही फल प्राप्त होगा। तो ये पहला नियम है, वह यह है कि इन 9 दिन तक और 9 दिन के बाद भी 365 दिन हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवती प्रमुख रूप से नारी स्वरूप है। माँ जो है वह नारी स्वरूप में ही पूजी जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इन 9 दिन तक मातेश्वरी का स्वरूप मानकर स्त्रियों का समान सम्मान करें। गाली ना बकें, क्योंकि गाली में प्रमुख रूप से पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होता है। और गाली बकने से आपके ग्रहों की जो चाल है वह भी प्रभावित होती है। ये सारे फैक्ट मैंने किसी से पूछे नहीं है, ये सारे फैक्ट परमात्मा की कृपा से, ईश की कृपा से प्राप्त होते हैं। जितना भगवान का पूजन करते हैं उतना ज्ञान भी प्राप्त होते रहता है। कर्मकांड करिए, कर्मकांड करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कर्मकांड के साथ साथ स्त्रियों का सम्मान भी आवश्यक है। व्रत रखें, दूसरी चीज, व्रत अगर आपने रखे हैं तो व्रत के साथ साथ एक चीज का आप ध्यान रखना कि अगर आपसे बनता है तो ही आप व्रत रखें, अन्यथा व्रत ना रखें। उसके अन्य भी विकल्प है कि एक समय आप फलाहार कर लें, जो भी आप साबूदाने वगैरह खाते हो तो वो खा लें और एक समय भोजन कर लें। केवल उसमें नाम ये रहे कि हमने माँ भगवती का व्रत रखा है। उन व्रत के पूरे नियम पालन कीजिए। आप झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, गाली मत बकिए, फल प्राप्त होगा। 9 दिन व्रत रखने के बाद आप जो भी पूजन अर्चन करते हैं आखिरी दिन हवन आवश्यक रूप से करें और कन्याओं को आवश्यक रूप से जिवाना चाहिए 9वें दिन, या पहले से आखिरी दिन तक आप एक एक कन्याओं को जिवाते रहें। नवरात्रि में कई दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, या तो खुद करते हैं, ब्राह्मणों से करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो प्रतिदिन दशांश हवन आवश्यक रूप से करते रहें। दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो केवल एक कवच पढ़ लो, कवच नहीं पढ़ सकते तो केवल एक सिद्ध कुंजी का स्रोत पढ़ लो, सिद्ध कुंजी का स्रोत भी नहीं पढ़ सकते तो माँ भगवती की दुर्गा चालीसा पढ़ लो, माता की आरती कर दो।
मंदिर में आप जल चढ़ाने नहीं जा सकते तो घर पे ही आप माँ भगवती के चित्र की भी आप पूजा कर सकते हो, आरती कर सकते हो। मूर्ति है तो आप मूर्ति को प्रतिदिन स्नान कराइए, गंध चंदन आदि से उनको तिलक कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, आरती कीजिए। कपूर रोज जलाना है, ये 9 दिन तक आरती करना है। घर में आपके लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण भगवान है तो उनका प्रतिदिन स्नान करना है, उनका पूजन और माँ भगवती का पूजन साथ में ही करना है। कोई मंदिर हो आसपास तो वहाँ थोड़ा बहुत दान भी कर देना। अगर कोई व्रती उपवास रखा है किसी मंदिर में कहीं पे 9 दिन वह सेवा वगैरह कर रहा है तो उसके लिए फल फ्रूट का आहार भी आप दे सकते हैं, वह भी पुण्य का काम है। आप व्रत मत रखिए और आप उस व्यक्ति को चाय पिला दीजिए या फिर आप फल फ्रूट खिला दीजिए। बहुत सारे नियम हैं, छोटे छोटे बहुत नियम हैं। आप चींटी को आटा खिला लीजिए, आप चिड़िया के लिए पानी रख दिए, क्योंकि चैत्र मास में घाम तेज पड़ने लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रमुख रूप से भगवान के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, त्याग और तपस्या की भावना होना चाहिए। और 9वें दिन की तैयारी भी ये है कि 9वें दिन आप बालकांड के 5-7 दोहे पढ़ लेना, प्रभु श्री राम की और हनुमान जी महाराज की आरती कर लेना। जैसे सुंदरकांड पाठ करते हैं, पटे पर भगवान को रख कर, हनुमान जी को रख के उनकी आरती उतार देना। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, भगवान की आरती भी कर सकते हो। दोपहर में भगवान का जन्म हुआ था तो दोपहर में ही आरती पूजन वंदन जो भी करना आप करिए। अभी और कोई नियम तो है नहीं, 4-5 दिन है, जो भी समझ में आएगा, जो भी आदेश होगा भगवान का वह चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।